मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और असली कांग्रेसियों की पहचान आती है मुश्किल वक्त आने के बाद। आप जो इस दौर में यहां खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी का झंडा जो अपने हाथों में आपने थाम रखा है, यही कांग्रेस की विरासत है। यह पहली बार नहीं है दोस्तों कि अहंकारी सत्ता ने कहा हो कि हम कांग्रेस को समाप्त कर देंगे या कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अंग्रेज अफसर भी यही कहा करते थे, जनरल डायर भी यही कहा करता था कि हम कांग्रेस को समाप्त कर देंगे। जिस साम्राज्य का सूरज अस्त नहीं होता था, 200 साल की उसकी गुलामी को बापू ने रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये गाना गा करके समाप्त कर दिया। साथियों, हम मानते हैं कि यह देश के लिए गंभीर वक्त है। हम मानते हैं इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी, इस देश के लिए जान देने वाली पार्टी, हमारे नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश को जोड़कर रखने के लिए, भाईचारे के लिए, सद्भावना के लिए गोली खाई है। हम जानते हैं कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने लिए, देश के लिए अपने ऊपर गोलियां खाई है। हम जानते हैं कि इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की एकता के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने गोली खाई है। इसीलिए मैं आप तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, दोस्तों, भाजपा के छोटे मोटे नमूने गुंडों से घबराने का वक्त नहीं है। हम इनको बताएंगे कि देशभक्ति का मतलब क्या होता है। देशभक्ति का मतलब होता है देश के संविधान को अपने सीने से लगा करके रखना। देशभक्ति का मतलब होता है इस देश के भीतर रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों, उनको भारतीय समझना और उनको बराबरी का हक और अधिकार दिलाना। देशभक्ति का